अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री और इसमें 9.1 हमने कर लिया था, हम कंटिन्यू कर रहे हैं 9.2। ठीक है जी। और हमारा जो स्मार्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उसमें जो क्वेश्चंस शामिल हैं हम सिर्फ वही वाले क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। और उसमें शामिल हैं, आपके पास मैं शो करता हूँ कि आपको ये है क्वेश्चन नंबर 9.2 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 और 5 पार्ट है और इधर होमवर्क में ये है क्वेश्चन नंबर 3 का 1 और 6 पार्ट। तो ओवरऑल हमने 4 पार्ट्स कर रहे हैं, तो मैं जल्दी से इसको ट्राई करता हूँ विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ये सॉरी। ठीक है जी। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 हम निकालते हैं। ये है जी क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमने बताना है इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल लाइज। तो क्वेश्चन इसका ये वाला पार्ट, इससे पहले कि हम इसको कंटिन्यू करें तो हम इसकी पहले थोड़ी सी ना डिटेल पढ़ लेते हैं। हमारे पास जैसे फ़र्ज़ करें ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये हमारे पास है थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारे पास है फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, अब हर क्वाड्रेंट की अपनी एक क्वालिटी है, अपनी कुछ प्रॉपर्टी है। उस क्वालिटी उस प्रॉपर्टी को याद रखने के लिए हम एक स्टेटमेंट याद रखते हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। जैसे सब स्कूल जब ख़त्म कर लेते हैं अपना मैट्रिक, उसके बाद कॉलेज में चले जाते हैं ना, तो आपने ये स्टेटमेंट याद रखनी है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। और हर वर्ड का जो पहला अल्फ़ाबेट है, पहला, जैसे ये पहला, इधर से टू, और ये पहले पहले स्टेज जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं इस पूरी स्टेटमेंट में, तो उनको हम अपने जो ये हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट बनाया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ना मेंशन करती हैं और हमें उसको उसकी क्वालिटीज़ को वहाँ पे याद रखने का मौका मिलेगा कि इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये हमने बनाया था यहाँ पे, आफ्टर का ए इधर आ जाएगा, स्कूल का एस इधर आ जाएगा, आफ्टर स्कूल टू, और यहाँ पे आ जाएगा कॉलेज। ठीक हो गया। अच्छा, अब ए से बनता है ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा एंगल ये पहले क्वाड्रेंट में आ जाए तो उसका साइन कोस टेंजेंट आप जो मर्जी मालूम करें तो उसका आंसर आपके पास पॉजिटिव आएगा। अच्छा, अगर आपके पास एंगल यहाँ पे आ जाए सेकंड क्वाड्रेंट में, तो एस से बनता है साइन थीटा। ठीक है। और साइन थीटा को जो रिवर्स होता है वो होता है कोसेकंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, इनके अलावा बाकी सारे नेगेटिव। इसी तरीके से टी से बनता है टेंजेंट थीटा और इसका उलट आ जाता है कोट थीटा। तो अगर एंगल हमारे पास ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए तो ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव होंगी, उनके अलावा बाकी सारी नेगेटिव होंगी, सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होती हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर एंगल आ जाए फोर्थ क्वाड्रेंट में तो आपके पास कोस थीटा सी से बन जाएगा और इसका उलट बन जाएगा सीकंड थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगी, बाकी सारी इनके अलावा नेगेटिव। तो ये अब आपने याद रखनी है। कुछ लोग ये स्टेटमेंट जो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज है उसको कहते हैं आ सजना टूर चलिए। जैसे आपको आसान हो आप वैसे इसको याद रखें। अब इसको माइंड में रखते हुए हमें देखना है। जैसे इसका ये वाला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, उसमें कहते हैं साइन नेगेटिव। तो हमारे पास साइन जो है ना वो नेगेटिव कहाँ पे होता है, एक तो इधर नेगेटिव होता है साइन और एक इधर नेगेटिव होता है। ठीक है। लेस देन जीरो का मतलब है नेगेटिव, और जो ग्रेटर देन जीरो इसका मतलब है कोज पॉजिटिव। तो कोज हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव होता है। ठीक है। तो हमने वो कंडीशंस देख लेनी है जहाँ पे ये दोनों सॉल्व हो रही होती हैं। यहाँ पे कोस थीटा हमने लिखा था पॉजिटिव, तो कोस के अलावा साइन थीटा है तो वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव साइन होता है। ठीक है। तो इसका मतलब है थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया,
चौथे में यहाँ पे क्योंकि कोज नेगेटिव होता है तो हमें कोज पॉजिटिव चाहिए था, इसलिए तीसरे वाले क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, वो आएगा हमारे पास चौथे क्वाड्रेंट में। अच्छा जी, इसका हम डिस्कस करते हैं फोर्थ पार्ट। इसमें देखिए सीकंट नेगेटिव है और साइन भी नेगेटिव है, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव। अच्छा, तो हम देखते हैं कि सीकंट कहाँ पे नेगेटिव होता है। यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव होते हैं तो ये ख़त्म हो गया। और यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये जो साइन है हमें तो नेगेटिव चाहिए लेस देन जीरो, तो ये भी खत्म हो गया। अब बाकी ये दोनों रह गए। तो साइन नेगेटिव कहाँ पे होता है इन दोनों में, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, ये भी हमें नहीं चाहिए, तो साइन आ जाता है इधर। और उसके साथ साथ हमें ये भी देखना था, तो सीकंड जो है ना इधर नेगेटिव, इधर साइन जो है वो भी नेगेटिव आ जाता है, और जो सीकंड थीटा है वो भी नेगेटिव होता है इधर। इसका मतलब ये है कि चौथे क्वेश्चन में थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तीसरे क्वाड्रेंट में। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसी तरीके से अब हम चलते हैं ये पांचवें सवाल में। इसमें देखें कोड थीटा पॉजिटिव है और साइन थीटा नेगेटिव है। तो देखते हैं हमारे पास जो है ना ये कोड थीटा कहाँ पे पॉजिटिव होता है। एक तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है इसमें, क्योंकि ऑल पॉजिटिव है तो कोड थीटा यहाँ पे हो सकता है। और दूसरा कोड थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होता है तीसरे क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है। अच्छा, उसके बाद साइन नेगेटिव कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे तो साइन पॉजिटिव होता है पहले क्वार्टर में, ये कैंसिल हो जाएगा। दूसरे में भी पॉजिटिव होता है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब तीसरे में या साइन यहाँ पे नेगेटिव होता है या यहाँ पे, या वो लाइक चौथे क्वार्टर में नेगेटिव है या वो इधर नेगेटिव है साइन। तो हमें तो वो चाहिए जहाँ पे ये दोनों आ जाएं, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, फिर आपके पास ये तीसरा क्वाड्रेंट आ जाएगा जिसमें कोड थीटा पॉजिटिव और साइन थीटा नेगेटिव। और इसी तरीके से इसका जो अगला वाला छठा है, छठे में देखें टेंजेंट भी नेगेटिव है और कोस भी नेगेटिव है। अच्छा जी, ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो आफ्टर ये ए से ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब है ये नहीं चाहिए हमें। और कोस थीटा नेगेटिव चाहिए, तो यहाँ पे कोस पॉजिटिव होता है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। टेंजेंट थीटा हमें चाहिए नेगेटिव, तो यहाँ पे टेंजेंट पॉजिटिव होता है, ये भी कैंसिल हो गया, तो फिर हमारे पास यही वाला बच जाएगा। तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक हो जी। अच्छा, ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के जो डिफरेंट पार्ट थे। इनका सोल्यूशन ये नीचे भी मौजूद है, और जो डिफरेंट बोर्ड्स में देखें आए हो तो ये भी सामने मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन से बोर्ड में ये कब कब आए। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा जी,